हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने टॉपिक नंबर 55 करा था। अब उसका जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी जो है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया है। उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने जो है आपको टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बाकी मैंने बताया था कि जो भी आपको उसमें से बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं आ रही है, मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। पर एज ए मेथड अगर आपको जानना है तो आप जो है अवतार 2.0 के का जो प्लेलिस्ट बना रखा है ना इनऑर्गेनिक का, मेडिकोली का भी चैनल पे, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो उसको। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो जो रिक्वायरमेंट है आपको बेसिक से तो ट्राई किया मैंने आपको समझाने का। ठीक, तो वो आपने देख लिया होगा। तो अभी जो है डीपीपी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम डीपीपी नंबर 55 है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि टॉपिक हमारा क्या है, आइसोमेरिज्म टॉपिक वाला है ना। उसमें भी पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ये देखो, दो हमको जो है ये दे रखा है। ठीक, ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रखे हैं। कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ विच आइसोमेरिज्म। ठीक, तो बात करें इसका अगर, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। इसको देखो अगर तुम इसको लिखो अगर, तो A5B। ठीक है, ये मेटल M हो गया, ये लिगेंड A वाला जो है 5 है, ये B वाला 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो MA5B टाइप का। ठीक है, अब इसमें जो है स्टीरियो आइसोमर तो 0 हो गए। स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कहाँ गया यार, 0 है। स्टीरियो आइसोमर्स 0 हो गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमने आपको बता रखा ना, ये सब चीज़ याद कर लो आप। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे ना साथ में तो याद हो जाएगा। चलो, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर 0। तो अब हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैंने आपको बताया था कि ये काउंटर आयन जो हमारे बाहर हैं यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, मतलब इनको अंदर लिया जा रहा है, बाहर करा जा रहा है। ठीक है, तो ये जब काउंटर आयन अंदर और बाहर जाते तो हमारा कौन सा आइसोमर्स हो रहा था, आयोनाइजेशन आइसोमर हमारा बन रहा था। ठीक है, तो ये जियोमेट्रिकल और ये ऑप्टिकल तो स्टीरियो आइसोमर में खत्म हो गए, होगा ही नहीं। बाकी बात करें लिंकेज का, लिंकेज में हमारा जो है एम्बीडेंटेड अगर है, हमारा एम्बीडेंटेड अगर लिगेंड है तो ये हमारा लिंकेज दिखाता था। जैसे NO2 लिया था मैंने, एक बार O से कर रहा था, एक बार नाइट्रोजन से कर रहा था। आयोनाइजेशन में जब काउंटर आयन जो है अंदर वाले कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर के से एक्सचेंज होते हैं तो आयोनाइजेशन स्फीयर हमारा होता है। ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोथ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स आर एग्जिबिटेड बाय। तो ये जो है बोथ जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ एग्जिबिट करेंगे, तो आप जो है पहले वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कोशिश करना पड़ेगा, इनका हमको नाम नेम दिया ना, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो लिखा है डाइक्लोरो 20 इथाइल डायमाइन। ठीक है, इथिलीन डायमाइन 20 इथिलीन डायमाइन यानी EN जो है हमारा 2 है। ठीक है, कोबाल्ट जो है 3 में है, कोबाल्ट +3 में है। अब +3 में कोबाल्ट है का मतलब देखो कि ये वाला जो है हमारा क्या चढ़ाएगा, इस पे Cl2 है ना, तो निगेटिव वाला है तो ये जो हमारे पास +2 चढ़ाएगा, और ये जो हमारा 0 चढ़ाएगा, न्यूट्रल है तो। और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस, तभी तो ये +1 और ये दोनों मिलकर के +3 हमारा बनाएगा। समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालने का वो है ना। ये देखो न्यूट्रल इथिलीन डायमाइन EN जो है न्यूट्रल है तो 0 चार्ज चढ़ाएगा, खत्म। Cl2 हमारा निगेटिव लिगेंड है तो निगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज चढ़ाता है, तो 2 निगेटिव यानी 2 पॉजिटिव हमको यहाँ चढ़ा दिया। ठीक, +3 हमको लाना है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में दिया है कोबाल्ट +3 में है, तो +3 हमको लाना है। तो यहाँ पे बाहर कॉम्प्लेक्स हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस चढ़ाना पड़ेगा, तो कि 2 और 1 3 हमारे जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिख दिया तो भाई लिख दो MA, यहाँ पे देखो MAA लिख रहे हो, सिमेट्रिकल है, बाइडेंटेड है, EN को लिख रहे हैं ना, और A2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो ये पेंटाएमीन, फिर जो है कोबाल्ट हमारा है और क्लोरो है, तो कोबाल्ट हमारा +3 में है। ठीक है, कोबाल्ट हमारा यहाँ पे +3 में दिया है, तो पेंटाएमीन क्लोरो 5 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 या फिर 6 हो सकता है, तो 6 हमारा बन गया। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल 0 चार्ज चढ़ाएगा। अब ये जो हमारा निगेटिव है यानी 1 प्लस ये चढ़ाएगा, मतलब कि +2 यहाँ पे था, तभी तो ये 2 मिला करके हमारा +3 में हुआ है। ठीक है,
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको लिख दो तो MA5B, ठीक है। ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, फिर ट्राईक्लोरो, फिर कोबाल्ट, वो भी जो है +3 में है। आयन बोल रहा है ना, देखो ये आयन बोल रहा है पहले में। चलो देखो अभी क्या करेंगे यहाँ पे। तो कोबाल्ट +3 में भाई न्यूट्रल है, 0 चार्ज चढ़ाएगा, ये जो है 3+ चढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा चार्ज पे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हमारा 0 रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अब देखो टेट्रा एमाइन, तो एमीन को टेट्रा करो, ये एमीन को टेट्रा यानी 4, टेट्रा एमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट हमारा +3 में है, ठीक है। तो ये हमारा 0 चार्ज चढ़ाया, ये जो है +2 चढ़ाया, यानी +1 हमारे यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, समझे। अब ये देखो ट्राई ऑक्सीलेटो, तो ऑक्सीलेटो हमारा कितना है, ट्राई है, क्रोमेट है, +3 में है, ठीक है, +3 में है। अब ये जो है हमारा 0 चढ़ाएगा, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे +3 नहीं है, हाँ 1 मिनट यार, 3 0 ये न्यूट्रल नहीं है, 3 2 या 6, ये +3 चढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस होगा हमारा, यहाँ पे 3 माइनस होगा, क्रोमेट है ना। ये 8 वेट कब लिखते हैं, जब वो हमारा ये निगेटिव होता है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जब निगेटिव होगा तो 8 ऐड कर देते हैं हमारा, ठीक है। आयरन होता है तो फेरेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज होगा, ये हमको यहाँ से मिल गया 8 में, और +3 में है, ये सारा चीज़ कंफर्म हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो तो ये हमने लिख लिया। अब इसका लिखो अगर, तो क्या लिखोगे, MA3B3, MA4B2, MAA का 3। देखो जब ये सिमेट्रिकल वाले थे तो भाई GI हमारा 0 था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, GI 0 हो गया, और ऑप्टिकल आइसोमर हमारा जो है शो करता था 2 को, है ना। अब MA4B2 वाले में देखो अगर, है ना, MA4B2 में देखो, तो देखो इसमें क्या देगा हमारा, 2 GI देता था और 0 जो है ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ठीक। अब MA3B3 में अगर बात करें तो MA3B3 में 2 GI देगा हमारा, 0 जो है ऑप्टिकल आइसोमर देगा। MA5B में देखें तो MA5B में हमारा जो है 0 0 दोनों आएगा, ठीक है, वो सब मैंने उधर बता रखा है। अब MA2B2 जब आता है ना, तो यहाँ यहीं पे तो था हमारा 2 GI दे रहा था और 1 जो है ऑप्टिकल आइसोमर दे रहा था, कौन वाले का, इसके सिस वाले का, ठीक है, सिस वाले का हमारा जो है, इस 2 GI में जो सिस वाला होगा ना, वो एक ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, क्योंकि उनके जो है प्लेन अलग हो जाते थे रिंग के, तो इसलिए दे रहा था ऑप्टिकल आइसोमर। पूछा है कि कौन जो है दोनों शो कर रहा है, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख के इसे घबराना नहीं है, बेसिक से आपको जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये विल बी। अब इसका पहले लिख दो MA2B2, ठीक है, MA2B2 यही है ना, हाँ। देखो अब इसका अभी तुरंत अभी ने देखा है कि 2 GI देता है और इसी का सिस फॉर्म जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर 1 देता है, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने होंगे, 3 होंगे ना, 2 1 और ये 2 1 3, तो 3 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। चलो मैंने जब बताया था ना, तो बोला था MA2B2 ऐसा वाला फॉर्म जो है बराबर हर जगह पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। कर अभी चलो फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, तो इसमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो हम आओ जो है भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको अगर लिख दें तो भाई क्या लिखोगे, MAA2 लिखोगे, ठीक। अगर इसको लिखो तो MAA हो जाएगा ये, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, B2 है ना, 2 को है, ठीक है। या फिर इसको A भी लिख सकते हो ना, मोनोडेंटेड दिखा रहे हो, ये अभी लिखो तो अपने लिए है ना। अभी देखो मेटल हो गया, अब ये इथिलीन डायमंड सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, MA2 का 3। अब देखो ये वाला MA4 और AA ऐसा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर जो है हमारा कौन शो करेगा, तो ये वाला MA3 में जो है हमारा GI हमारा 0 देता है और ऑप्टिकल आइसोमर हमारा ये शो करता है, ठीक है। बाकी और जो हमारे कोई नहीं शो करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जो जो पॉइंट मैंने उधर आपको कवर कराया ना, उन्हीं पॉइंट से जो क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उतना आप कर लो और बाकी साथ में क्वेश्चंस कर लो, तो सारी चीज़ जो है आपके कवर हो जाएंगे, है ना। कवर है कॉम्प्लेक्सेस ये और ये आर द एग्जांपल्स ऑफ इस टाइप। मैंने बोला था अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल जाए, यानी कैटायनिक और एनायनिक दोनों अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में है, तो ये हमारा कौन सा जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन व्हाट नाइट्रोपेंटाएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड इज। ठीक, तो नाइट्रोपेंटाएमीन क्रोमियम 3 में है, नाइट्रोपेंटाएमीन है और नाइट्रो है और हमारा क्लोराइड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है 0 चार्ज चढ़ाएगा और ये जो है हमारा ये चढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखोगे तो हाँ ऐसा हुआ। अब इसको लिखोगे तो MA5B हमारा जो है GI और जो है OI हमारा 0 शो करते हैं ये। ठीक है, तो ऑप्टिकल तो ख़त्म ही हो गया है ना। अब इसका अगर तुम देखो, अगर इसको अगर देखो तो ये जो नाम लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो इसका देखो तो एक बार नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा, एक बार जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो एम्बीडेंटेड हमारे ये लिगेंड हो गया एम्बीडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड के लिए हमारा जो है पता है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म हमको ये शो करेगा। ठीक है, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म ये जब शो करेगा हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन क्यों नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो नाम लिखा है ना, ये नाम लिखा है ये इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए लिखा है। ठीक है, अब जब इसमें जब तुम Cl को अंदर लाओगे ना, तो Cl को अंदर लाओगे तो नाम बदल जाएगा। तो जिस नेम के लिए पूछा है ना, उस नेम के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी जाएगा, लिंकेज ही जाएगा। ठीक है, ये बात तुम ध्यान में रख लेना, नहीं तो तुम घबरा करके क्या कर दोगे, फिर जो आयोनाइजेशन भी लिखते डालोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स व्हाट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिर वही बात, लिंकेज भाई कौन शो करेगा, तो जिसमें जो है हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड लगे होंगे। ठीक है, तो अब आई ढूंढ लेते हैं एम्बीडेंटेड, जहाँ लगा है आंसर मारेंगे निकलेंगे। ये देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो एक में जो है NCS और एक जो है SCN हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो NCS और SCN यहाँ पे हमको जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड हमको मिल गए। ठीक है, एम्बीडेंटेड मिल गया तो हमारा एम्बीडेंटेड चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारा ये शो करेगा। बाकियों को देखिए अगर, तो NO3SO4 ये देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये देखो Br2 अंदर Cl2 इधर है, तो ये देखो तो इसमें भी जो है हमारा कौन सा जाएगा, ये Br2 अंदर किया Cl2 ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो तो हमको ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा MA4। ठीक है, MA3B। ठीक है, अब ये इसका देखो, अगर ना इसका देखोगे तो तुम्हारा क्या लिखोगे, MA3B इसका होगा ना, MA4 ये हो गया, है ना। तो MA2 ये हो गया। अब ये जो है ये कैसा, ये ऐसा होना चाहिए, ये हमारा इसका फॉर्मूला देखना, है ना, थोड़ा करेक्शन है। तो MA2 और B2 ये एक हमारा लिगेंड हो गया, तो MA2 B2 टाइप का ये हमारा हो गया, और ये हो जाएगा MA5B। तो कह रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा कौन शो करेगा। तो इसमें अगर देखो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको ये शो नहीं करेगा, है ना, MA5B तो करेगा नहीं, MA3B हमारा यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि 3 जो है A हो जा रहे हैं, और ये वाला जो है हमको शो करेगा। ठीक है, देखो AABB ये सिस फॉर्म बन गया। अब इसी का ट्रांस बना दो भाई, ये देखो तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो इसका हमको बन जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करेक्ट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये विच इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो है गलत है। तो बात करें तो MAA2B2 यही बार बार पूछता है। इसमें जो है हमारे 2 GI है और एक OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल सही, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल सही, आयनिक आइसोमेरिज्म कहाँ है, आयनिक आइसोमेरिज्म कुछ नहीं है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, ऑक्टाहेड्रल है। केटानिक कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात, यहाँ तोड़ोगे तो इसको प्लस आएगा इस कॉम्प्लेक्स पे और Cl पे माइनस आएगा, तो केटानिक कॉम्प्लेक्स भी है। हमको फॉल्स पूछा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयनिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा ये। नेक्स्ट करा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे कौन जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो आप देख लेते हैं MA4B2, MA4B2 ये भी है। ठीक है, इसका बात करें तो MA31 ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, GI यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे देखो MA3B3। ठीक, तो डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अरे यार यही तो हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये नहीं सर कि ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रीजन हमारे यही था भाई कि 3 रिंग होते हैं और तीनों जो है नॉन कोप्लेनर। ठीक है,
अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं तो POS एब्सेंट हो जाता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाता है, और जो है ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म GI 0 हो जाता है। एक मिनट, प्लेन सिमेट्री एब्सेंट है तो भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, बाकी जो है हमारे सारे GI शो करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ऑप्टिकल पूछ रहा है, कौन नहीं करेगा। तो ये देखो ऑक्जेलेटो है ना, ये ऑक्जेलेटो है, तो यम ऑक्जेलेटो जो है यूनिडेंटेड बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, तो यम AA का थ्राइस हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यम AA का ट्वाइस B4। ठीक है, अरे यार ये देख रहे हो EN2 है ना, तो AA का ट्वाइस और B4, तो 2 4 और 4 8। यार यहाँ पे ये क्या जा रहा है यार, ठीक है, ठीक है ना। ये इस वाले में देखो अगर, तो ये देखो यम AA का ट्वाइस जा रहा है और A4 जा रहा है भाई, इसको तो किनारे छाड़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट देखो, ये देखो यम A2 B2 और AA ये आ रहा है। इसका देखो तो यम A4 और जो है यहाँ पे हमारा यम A4 B2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कौन नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे यम A4 B2 हमारा यहाँ पे नहीं करेगा, बाकी जो हमको करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये वाला भी हमको करेगा। इसमें देखो यार दोनों 4, यहाँ पे 2 होने चाहिए ना, 4 2 6 होगा तभी तो फिर यम A2A अगर यम A2 B2 अगर इसको कर देते हैं हम, तो सिस वाला जो है, अरे यार सिस वाला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो नॉट शो पूछा है ना, तो ये वाला हमको करेगा भाई, समझ गए। तो यहाँ पे करेक्शन है एक, B4 कैसे हो गया यार, 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 4 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हमने पढ़ा नहीं है, ये सब है ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 करना है, तो यहाँ पे ये डबल करो, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, BR को 2 करो, तो 2 2 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये हमें A2 B2 का हमने देखा है, उसमें भी सिस वाला यहाँ पे खुद ही स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये भी करेगा, यहाँ पे कौन नहीं करेगा, तो ये हमारा जो है यम A4 B2 हमारा नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये बायो का क्वेश्चन एक ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट देखो, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये तो यम A2 देख रहे हो कितना क्वेश्चन यहीं से आया है, सारे जो है PYQ ही उठाए हो। यम A2 B2 हमारा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, इसका सिस वाला फॉर्म। ठीक है, चलो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि असर्शन दिया है कि यम A3 B3 डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यम A3 B3 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो सही है, इट हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, और ये जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स, ये तो यम A2 B2, यम A2 B2 है ना, तो यही वाला ना है भाई, ए एक साइड में आ गया सिस वाला, एक बार अपोजिट कर दिया सिस, फिर जो हमारा ट्रांस, यम A2 B2 हमारा क्या दो शो कर रहे हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो 2 ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय यम A2 B2 2 ही होगा ना, ऑप्शन ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या यार, चलो है ना। चलो इस तरह से जो है हमने टॉपिक नंबर 55 का DPP नंबर 55 हमने सॉल्व किया। इसमें जो है हमारा टॉपिक था आइसोमर्स, तो जितना आपको आइसोमर्स के लिए रिक्वायरमेंट था स्ट्रिक्टली टूवर्ड NCERT के बेस पे, है ना, उससे एक्स्ट्रा हमने जो है कुछ नहीं जाना है। ठीक है, जितना आपको रिक्वायरमेंट था मैंने आपको दे दिया, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो और जो है साथ में DPP आप सॉल्व करते चलो। ठीक है, थैंक यू।